करो। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवजायानं नमो लोय सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं छे सवे परमं हवै मंगलम् मंगलानं शेषवे परमं हवै मंगलम्। बोले पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। महासाध्वी पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज साहब अपना मंगलमय स्तवन कृपा करेंगे। अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता इन दोनों के बीच में प्राणी हो रही झूलता रही झूलता रही झूलता रही झूलता अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता हो इन दोनों के बीच में प्राणी हो रही झूलता रही झूलता रही झूलता रही झूलता कर्मों के फल स्वरूप दोनों है मिलती धूप और छाया जैसे चढ़ती व ढलती ओ आ
छाया जैसे चढ़ती व ढलती। हो मानव भूलता पापों को देखो हो, पाप नहीं भूलता, नहीं भूलता, नहीं भूलता, नहीं भूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता। मानव तो पाप करके भूल जाता है, लेकिन पाप कभी भी भूलते उनका भुगतान तो करना ही पड़ता है। पुण्य अधिक हो तो पापों को ढकते, पापों के फल से फिर भी बच नहीं सकते। ओ पुण्य अधिक हो तो पापों को ढकते, पापों के फल से फिर भी बच नहीं सकते। हो बदला चुकाना पड़ता देखो हो, अपनी भूल का, अपनी भूल का। अनुकूलता प्रतिकूलता। हो इन दोनों के बीच में प्राणी हो, रहे झूलता, रहे झूलता। बोए कांटे तो फिर कांटे ही मिलेंगे, फूल जो खिलाएंगे तो फूल ही खिलेंगे। बोए कांटे तो फिर कांटे ही मिलेंगे, फूल खिलाएंगे तो फूल ही खिलेंगे। महत्व कांटे का भी उतना जितना हो, महत्व कांटे का भी उतना जितना है फूल का। अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता। मगन मुकित अहिंसा संयम तवो, देवावेतनम करते जस धमे स्वया मणो। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है,
जलती ज्वाला को बुझाया है, मेरा रोम रोम आगम का बोध कराया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है, भट को राह दिखाया है, मेरा रोम रोम मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंदर जिनको रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी समता विभूति महाश्रमणी भगवती स्वरूपा श्री सुधा जी महाराज साहब, पंजाबी रंगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रीति जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री भाविका जी महाराज साहब, नवदीक्षिता साध्वी श्री आनंदिता श्री जी महाराज साहब, समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा की प्राप्ति में 5 रुकावटें व्यक्ति चाह करके भी उस ज्ञान से वंचित रह जाता है जो उस आत्मा का अपना निजी गुण है। भले वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक है, मगर अपनी लापरवाही के कारण उसके ऊपर अथॉरिटी जमाने वाले कोई और लोग आ चुके हैं। मगर पहले पहचान हो जाए कि मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है, फिर उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, प्लान के साथ चलना भी पड़ेगा। अपनी ही प्रॉपर्टी को अचीव करने का नाम है आत्म स्वरूप तक पहुंचना। और आनंद शांति दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं, एक लाइन में बोले वो सब आत्मा के अपने धर्म है, आत्मा के अपने स्वरूप है। तो वहाँ तक पहुँचने में रुकावट डालने वाले 5 तत्व है। पहला है थंबा अभिमान, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रमाद, चौथा रोग और 5वां आलस्य। तो तीसरे पर चर्चा चल रही है प्रमाद की, जो आत्मा के भान को बेभान कर देता है। भान का मतलब उसकी अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस को जो डल कर देता है।
होश में रहने वाली आत्मा को जो मदहोशी में लेकर के चला जाता है। अब यदि पता चल जाए कि मैं नशे की हालत में हूँ, मुझे इस नशे से उभरना है, मुझे स्वस्थ होना है, तब वह व्यक्ति जिन बातों से नशा बढ़ता है उन्हें त्यागने का, उन्हें छोड़ने का अभ्यास करता है। जो लोग स्वस्थ हैं उनकी कंपनी में आकर के खुद को मोटिवेट करता है कि मैं भी इन जैसा हो सकता हूँ। तो प्रमाद में मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। तो यहाँ पर कषाय का वर्णन चल रहा है। कषाय जो संसार वृद्धि का कारण है, जो जन्म और मरण की साइकिल को चलाने वाले हैं, जो बार बार जन्म और बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछुड़ना, ऐसे मानसिक आघातों से जीव को भरमाने वाले हैं। इनका सामना करना पड़ता है ड्यू टू कर्मस। और कर्मा क्यों बंधते हैं? कषायों के कारण। और उन कषायों में 4 कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अभी हम अभिमान तक पहुँचे थे कल। आज तीसरा कषाय है माया। माया का मतलब एक तो दुनिया वाली माया, पैसा, और यहाँ पर जो परिभाषिक शब्द है जैन धर्म में माया, उसका अर्थ है अपने पाप को छिपाना, अपनी कमी को ढकना, और उसको तो ढक करके जो नहीं है उसे प्रस्तुत करना। जो है उसे छिपाना, जो नहीं है वो दिखाना, उसका नाम क्या है? माया। बहुत बार लोग भीतर से कुटिल होते हैं। कुटिल का मतलब टेढ़े होते हैं, मगर ज़ुबान से बहुत सीधे होते हैं, बिहेवियर में बहुत सरल लगते हैं। मगर भगवान कहते हैं सोही उज्जुए भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई। जो आत्मा सरल है, शुद्धि उसी की होती है। शुद्धि किसकी होती है? जो आत्मा सरल है। और जो आत्मा सरल नहीं है उसकी शुद्धि भी नहीं हो सकती। घर में भी यदि आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं तो वहाँ क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है, और सीधा है तो वहाँ साफ करना आसान होता है। और कहा जाता है धर्म की स्थापना, धर्म किस हृदय में स्थिर होता है? जो हृदय शुद्ध होता है। और शुद्ध हृदय कौन सा होता है? जो सरल होता है। कौन सा हृदय साफ होता है? जो सरल होता है। और सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है। सरलता का मतलब तो यह है अपने पाप को छिपाना नहीं, मगर हाँ ये भी नहीं है अपनी कोई कमी है वो ऐसे आदमी से शेयर करना जो मार्केट में जाकर के अनाउंसिंग करे और फिर आपको टॉर्चर होना पड़े और आप वो सह ना पाओ और फिर आप कुछ नहीं करने वाला कार्य भी कर बैठे। सरलता का मतलब अपने गुरु, अपने बड़े, जहाँ पर जाकर के आप अपने रोग को, क्योंकि माया व्यक्ति को रुग्ण बनाती है, आत्मा को रोगी बनाती है, और रोगी व्यक्ति कभी चैन में नहीं होता। यदि आपने किसी के साथ भी चीट किया है, डिसलॉयल्टी की है, आप लॉयल नहीं रहे हैं, तो आपके भीतर की एक प्रिक ऑफ कॉन्शियस, एक चुभन, वो कांटे की तरह बार बार लगती रहती है। तू अच्छा नहीं कर रहा, तूने ठीक नहीं किया। और अब वो कांटा है, उस कांटे को कहाँ दिखाओगे? डॉक्टर को ही दिखाओगे ना। अब खुद से निकल नहीं रहा तो डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर देखेगा, एक्सरे भी करेगा, चेक करेगा,
बहुत गहरा है तो ऑपरेट करके निकालेगा, कुछ समय तक उसकी भी वेदना रहेगी, उसको हील होने में भी टाइम लगेगा, मगर टाइम टू टाइम ड्रेसिंग का, इन्फेक्शन से बचने का ध्यान रखा जाएगा, ट्यूब लगाई जाएगी, तो धीरे धीरे वो गहरा जख्म भी भर जाएगा। इसी प्रकार जब कभी व्यक्ति कुछ भी गलत करता है, गलत का मतलब जो हमारे स्वरूप से विरुद्ध कार्य है, जो हमारी आत्मा की शांति को भंग करने वाला कार्य है, और विचार करना, आँख में भी कोई बाहर का पार्टिकल आ जाता है तो आँख रड़कने लग जाती है, और पैर में भी कोई बाहर से कोई कील या कोई चुभन वाली चीज़ भीतर चली जाए तो वेदना होने लग जाती है। मगर जो अपने ही कैटेगरी का कोई प्राणी साथ आता है, जो हमारे साथ अलाइनमेंट कर सकता है, उससे हम एडजस्ट कर लेते, मगर वह तो नुकीला, तीखा, और उसने हमें बींध दिया, वेदना दी। इसी प्रकार जब हम किसी को छलने जाते हैं, किसी को चीट करने जाते हैं, हम वो चीट उसको नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं? वो चीट हम स्वयं को कर रहे हैं। हम वेदना दूसरे को बाद में दे रहे हैं, पहले किसको दे रहे हैं? और धोखा करने वाला कभी फियरलेस नहीं होता, निर्भय नहीं होता, उसको हमेशा चिंता सताए रहती है कि कभी उसको पता ना चल जाए, कभी वो मेरे बारे में कुछ बोल ना दे, उसको पता लग गया तो मैं उसकी नज़रों से गिर जाऊँ। मगर जब धर्म की शरण में आता है तो धर्म कहता है, हे आत्मा, जिन परिस्थितियों में तुमने किया, तुम किसी योग्य चिकित्सक के पास, योग्य गुरु के पास आकर के निवेदन करके सारी परिस्थितियों से अवगत करवा करके जो उसका निदान है, निदान मतलब जो उसकी चिकित्सा है, उसको क्योर होने का जो माध्यम है, उस माध्यम को, उस ट्रीटमेंट को फॉलो करो। वो आलोचना हो सकती है, तो वह आलोचना, निंदना, ग्रहणा हो सकती है। आलोचना का मतलब है जो कुछ भी गलत था उसके ऊपर नज़र डालना, उसके ऊपर नज़र डालना, और जो गलत है उसे एक्सेप्ट करना। निंदना का मतलब है जो गलत था उसको गलत मानना, जुबान से कहना ये गलत है, हृदय से कहना ये गलत है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपनी गलती नहीं लगती तो उसका सुधार नहीं होता, और जब अपनी गलती से ही प्यार हो जाए तो उसका सुधार कभी हो ही नहीं सकता। तो गलती की निंदा करना, तो गलती करके जो पाप बांधा, वो बुरा संस्कार अर्जित किया, वो भी क्लीन होता है, और नए टाइम में गलत करने की हिम्मत भी कम हो जाती है। और तीसरा है ग्रहणा, मतलब गुरु की साक्षी से, गुरु के सामने आकर के अपनी उस बुराई को बता देना। और निंदा में यह भी कह देते हैं कि दुनिया की साक्षी से, कोई कह देते हैं भगवान की साक्षी से, मगर हम परिभाषाओं में ना जाकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और अपनी गलती को दूर करने का अभ्यास करना। और जब तक कांटा लगा रहेगा शांति नहीं मिलेगी। और विचार करना, माया करने वाला व्यक्ति बहुत बार आपको लगता होगा अरे उसकी तो नेचर बन गई है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो पग पग पे झूठ बोलता है, दूसरों को छलता है,
और बाद में पकड़ा भी जाता है मगर फिर भी उसे शर्म नहीं आती। होता है ना ऐसा। मगर फिर भी क्या सोचना है, हे आत्मा, वो कितनी गहरी नशे की हालत में है, कितनी गहरी नशे की हालत में है। शराबी को कोई थप्पड़ भी मारता है, उसे पता तो लगता है थप्पड़ पड़ रहा है, मगर फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आ पाया। तो माया प्रमाद की, मदहोशी की अवस्था है। कोई बार बार भी माया कर रहा है, मीन्स उस व्यक्ति का नशा इतना गहरा हो चुका है कि उसे अब एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं अवेयरनेस में नहीं हूँ, मैं डलनेस में जा चुका हूँ और मैं अपने साधना के ट्रैक पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और शास्त्रों में शब्द आता है माया मित्ताणी नासई, जहाँ छल कपट होता है, जहाँ डाइकॉटमी होती है, जहाँ द्विरूपता बहुरूपता होती है, वहाँ पर मित्रता नहीं होती। आपका पार्टनर यदि आपसे कुछ छुपा कर के गलत कर रहा है, जो सही है उसे नहीं बता रहा। सही का मतलब जो चल रहा है, जो सही सिचुएशन है, उसको तो हाइड कर रहा है और आपके सामने बनने की कोशिश कर रहा है। मगर जब कभी वो सच्चाई सामने आएगी, वो झूठ का पर्दा उठेगा, तो उस समय जो विश्वास एक बार चला गया, तो उस विश्वास को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अतः भगवान कहते हैं तुम्हें शांत रहना है तो तुम्हें सरल रहना होगा। सरल का मतलब पहले कोई गलती करनी नहीं, गलती हुई है तो गलती को छिपाना नहीं। बहुत बार जब आप किसी से कोई कमी के बारे में पूछते हो और आपके पास अधिकार भी है पूछने का, मगर सामने वाला जब ज़्यादा हाइड करने लग जाए, छुपाने लग जाए, तो फिर आपका विश्वास भी कम होने लग जाता है। मगर हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए, हम सामने वाले को लो फील करवाने के लिए ना पूछे, बल्कि उसे पहले यह विश्वास दिलाए गलती होना स्वाभाविक है, गलती किसी से भी हो जाती है, मगर ये गलती तुम्हारी आदत ना बने, इसलिए हम तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। और फिर उसे बताओ गलतियाँ हमारे से भी होती थी, मगर हमने अपने गुरुओं को बताया, उनसे छिपाया नहीं, तो आज हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए। जब एक विश्वास के साथ पूछोगे और उसके बाद उसकी बात को कभी लीक आउट नहीं करोगे, किसी और से शेयर नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति जो किसी को कुछ नहीं बताता, वो सारी बात आपसे आकर ज़रूर शेयर करेगा कि अब मुझे गाइड करो, मैं क्या करूँ। घरों में भी बच्चे छुपाते हैं, रिश्तों में भी एक दूसरे से छिपाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीधा अटैक किया जाता है और ये सिद्ध किया जाता है कि मैं तो बहुत प्योर हूँ और तुम बिल्कुल घटिया हो। मगर इनसे दूरियाँ बढ़ती हैं, इनसे रिश्ते मजबूत नहीं होते। और हम देखें, भगवान कह रहे हैं यदि तुम माया कर रहे हो तो तुम अपने आप के खुद के साथ धोखा कर रहे हो। और माया का मतलब वेदांत दर्शन में चले तो अतस्मिन् तद बुद्धिरिति माया, जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि, वैसा ज्ञान करना, उसका नाम माया है। जैसे रस्सी में सांप का ज्ञान, रस्सी सांप नहीं है मगर उसमें वैसा ज्ञान करना, उसका नाम क्या है? माया। मगर माया हटी तो सारा डर भी हटा। इसी प्रकार यदि हम किसी से छल कपट कर रहे हैं तो हम भीतर से खुद भी दुखी हैं, और जब सामने वाले को पता चलता है तो वह भी कहता है मैंने इस पर अंधा विश्वास किया था, अब आगे से मैं किसी पर विश्वास नहीं करूँगा। मगर भगवान कह रहे हैं हे आत्मा, तुझे यदि आगे बढ़ना है तो इस माया के प्रमाद को भी छोड़ना होगा, सरल बनना होगा। ज़्यादा दिखावे की दुनिया में आकर के स्वयं की शांति को दांव पर नहीं लगाना। बहुत बार रिश्ते होते हैं,
लड़की वाले बताते हैं कि हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है जी, हमारी लड़की तो ये कोर्स करके आई है। और लड़के वाले भी बोलते हैं जी हमारा बेटा तो बिल्कुल निरा साधु पुरुष है, इसमें कोई ऐब नहीं है। मगर शादी तो अभी नहीं हुई, मगर फ़ोन पे बातें तो हो रही हैं। अब उन फ़ोन से पता चलता है, वो बोलते हैं मैं तो ड्रिंक भी करती हूँ, मैं तो क्लब भी जाती हूँ, मेरे तो ऑलरेडी इतने रिलेशन पहले थे। लड़का बोलता है कि मेरा भी ऐसा ही है, मैं तो कभी नॉनवेज भी खा लेता हूँ, घर पे किसी को नहीं पता। अब विचार करो, हो सकता है वो तो आपको चेक करने के लिए गलत बोल करके आपसे उगलाना चाह रहा था, मगर आपने यदि छुपा करके रखा था तो हो सकता है कि शादी के बाद आपके रिश्ते विघटन में बदल जाते। मगर यदि अपनी कमी को आपने छिपाया नहीं, बहुत बार किसी का ऑपरेट हो रखा होता है, किसी ऐसी डिजीज़ का कि उसके रीअकरेंस के चांसेस होते हैं, मगर आपने छुपा कर के रखा, रिश्ता हो गया और उसके बाद रिश्ता एक बार छूटता है, फिर दूसरी जगह रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बोल देते हैं ना, दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक लगा करके पीता है। छाछ तो ठंडी होती है, मगर वो दूध बड़ा गर्म था, उसने तो झट से ऐसे पीने की कोशिश की। मीन्स फिर वह व्यक्ति हर पर्सनैलिटी से डरने लग जाता है, उसे लगता है सारी दुनिया ही ऐसी है। और शास्त्रों में कहा जाता है माया का मतलब सांप, बोलते ना माया का सांप। और कहा जाता है कि मायावी व्यक्ति यदि 100 बार कसम खा कर के भी बोले ना मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लोग कहते हैं सांप ने केचुली छोड़ी है। क्या छोड़ी है? केचुली छोड़ी है, जहर थोड़े छोड़ा है। और उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, वो भीतर से अशांत, दुनिया से कट जाता है और वो खुद डिप्रेस होने लग जाता है। मगर यदि शांति चाहिए, धर्म का जो फल है, धर्म का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो शांति है। और धर्म क्या कह रहा है? तुम प्रमाद को जानो और प्रमाद को छोड़ो। माया करना भी क्या है? प्रमाद है। बहुत बार कंपनीज कहती हैं हमारे इस प्रोडक्ट में एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक, सब कुछ ठीक पड़ा है, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए। मगर उसका यूज़ करने के बाद यदि किसी को प्रॉब्लम्स आती है, वो लेबॉर्ट्रीज में चेक करवाता है, जब पता चलता है ये तो सब कुछ फेक है। जब पता चलता है फेक है, तो सर्कुलेट होते होते सारी दुनिया के लोग फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं करते। थोड़ी देर के लिए किसी गलत व्यक्ति का नाम हो सकता है। बोलते हैं ना, काठ की हांडी को कितनी बार आग पर चढ़ा सकोगे? अर्थात काठ की हांडी तो काठ की हांडी है ना, आग पर तो थोड़ी देर तो लग रही है कि पड़ी है, मगर थोड़ी ही देर में वो जलने वाली है। और माया के रूप में हम देखें होलिका दहन। होलिका दहन आता है ना, भक्त प्रहलाद जी को अपने गोद में समेट करके, उसकी ही भुआ ही थी ना वो, क्या बोला था कि ये विष्णु जी का नाम नहीं छोड़ रहा, ये मेरे भाई को परमात्मा नहीं मान रहा। तो उसे मारने के लिए उसने कहा मेरे पास ऐसा वरदान है कि अग्नि मुझे जलाती नहीं है। और उसने वो लकड़ियों का ढेर बनवा करके खुद उसमें बैठी है, बच्चे को उसमें बिठाया है। और उस होलिका ने क्या किया? उस अग्नि ने क्या किया? उसको तो जला दिया, मगर भक्त प्रहलाद के समय वो पानी की जल धारा बनने लग पड़ी। अर्थात मायावी व्यक्ति समय आने पर खुद नष्ट हो जाता है, मगर सरल व्यक्ति पर कभी आँच आए भी तो वह सदा नहीं रहती, बल्कि वह आँच भी उसके निखार का कारण बन जाती है। क्योंकि जो खोट है वो आँच नहीं सह सकती, जो खोट है वो आँच नहीं सह सकती। जैसे सोने में यदि खोट कुछ मिक्सिंग कर रखी है, सोना तो सहेगा और निखर जाएगा, मगर वो खोट उसका स्वरूप सामने आ जाएगा, ये तो नकली चीज़ें हैं।
इसी प्रकार जो व्यक्ति खुद को शांत रखना चाहता है, अपनी मार्केट वैल्यू को भी बनाकर रखना चाहता है, फैमिली में अपनी रेपुटेशन को भी मेंटेन रखना चाहता है, तो उसे छल कपट या बनने वाली आदत को छोड़ना होगा, सरल बनना होगा। जो सरलता में आनंद है वो बनने में आनंद नहीं है। और हम अगले पॉइंट पर चले। भगवान माया के लिए कहते हैं, माया गई पड़ी घाव। माया से गति का प्रतिघात होता है। माया से गति का क्या होता है? प्रतिघात। गति का मतलब एक स्पीड भी होती है। मोक्ष के मार्ग पे, अच्छे मार्ग पर जो हमारी गति, जो हमारी प्रगति है, वो रुकने लग जाती है। किसके कारण? हमारे माया के कपट के भावों के कारण। किसी को भले हमारी कमी पता ना भी चले, मगर हमें तो पता है, भगवान को तो पता है, और उसके कारण हमारी भीतर से वाइब्रेशंस अच्छी नहीं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होने लग जाता है। हम अपने आप में ही खुद को कोसने लग जाते हैं। मगर जिन क्षणों में हम स्वयं प्रसन्न हैं, वो प्रसन्नता प्रसन्न लोगों को अट्रैक्ट करती है। मगर यदि हम स्वयं दुखी हैं, अपनी कमियों के कारण परेशान हैं, तो हमारे पास अच्छे लोग भी आकर के बैठने वाले नहीं है, और नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो माया भले छोटी, भले वो माया बड़ी, भले वो कपट छोटा, भले वो कपट बड़ा, वो अशांति का कारण ही बनता है। चौथा पॉइंट दिया है लोभ का। लोभ करना भी क्या है? प्रमाद है। लोभ करना भी क्या है? प्रमाद है, लापरवाही है। लोभी व्यक्ति, गुरुदेव पधारे, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू, ओ मैनू वेख लैन दे के मथा टेक लैन दे, ओ मैनू वेख लैन दे के मथा। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख दे पट्टे हंस वाले चालनों के चिट्टा। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बलियागम ज्ञाता आगम पुरंजन शासरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की। तो लोभ का अर्थ है दूसरे के अधिकारों पर लुभाए जाना। दूसरों के अधिकार मुझे मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, उसका अर्थ क्या होता है? लोभ। और लोभ के कितने उदाहरण हैं। लोभी व्यक्ति कभी पेशेंस नहीं रख पाता। उसे होता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी वह व्यक्ति फटे हुए थैले के समान होता है। फटे हुए थैले में कितना भी राशन डलवा लो, भले सोने के बिस्किट्स भी आपने डलवाए हैं, मगर उसकी एग्जिस्टेंस वो थैले में कितनी देर टिके? थोड़ी देर में फिर खाली। वो फूटे हुए घड़े के समान, कितना भी पानी डालो, गंगा सिंधु क्या पूरे समुद्र भी उससे गुजार दो, मगर वो घड़ा भरने वाला
नहीं। शास्त्र में कहा जाता है सुवर्ण रूपसहु पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्य नरस लुब्धस न तेहि किंची इच्छाहु अघास समा अनंती। किसी लोभी व्यक्ति के सामने भले कैलाश पर्वत जितने ऊंचे, मेरू पर्वत जितने ऊंचे ऊंचे सोने चांदी रत्नों के ढेर लगा करके कह दिया जाए आप इनके मालिक हो, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, बोला फिर भी जो व्यक्ति लोभी है उसको इतना मिलने पर भी शांति, सेटिस्फेक्शन, रिलीफ, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। वो व्यक्ति काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, परिवार के लिए टाइम नहीं है, गुरुओं के लिए टाइम नहीं है, किसी अच्छे कार्य के लिए टाइम नहीं है, अपनी सेहत को मेंटेन रखने का टाइम नहीं है। उसे क्या चाहिए? सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मगर ऐसी आत्मा उस महापरिग्रह की भावना के कारण, महाआसक्ति के कारण, आत्म शांति से दूर होने के कारण पापों की दलदल में ऐसा धंस जाता है कि मम्मण सेठ की तरह अंतकाल में नरकों का मेहमान बन जाता है। यह जन्म भी तो नरक कर लेता है ना व्यक्ति। ऐसी ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं शरीर में, रिश्तों में खटास पड़ जाती है, घर वाले बोलते हैं आपको पैसे से इतनी मोहब्बत थी तो शादी क्यों करवाई, बच्चे बोलते हैं आपको पैसा इतना प्यारा है तो हमें पैदा क्यों किया, रिश्तेदार बोलते हैं तुमसे निभाया नहीं जाता तो रिश्ते बनाए क्यों हैं। अब विचार करना है। कई बार मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, एक थाली में 4 चीज़ें हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, सलाद है, रोटी है। अब भोजन करना है तो भोजन करते वक्त भी डॉक्टर बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं आपके हर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होने चाहिए, फाइबर भी मिलना चाहिए आपको, आपके पास कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, आपको जो जो मात्रा रिक्वायर्ड है फिजिकल फिटनेस के लिए आपको लेनी चाहिए। मगर यदि कोई व्यक्ति बोले नहीं जी मेरी थाली तो सारी चावलों से भर दो, मैं सिर्फ चावल खाऊंगा, तो उस व्यक्ति को एक स्थान से सारे पोषक तत्व मिलने वाले। इसी प्रकार दुनिया में कई सारे काम होते हैं मगर उनमें भी प्रायोरिटी सिलेक्शन करनी है। किसी शादी पे भी गए हो तो 50 स्टॉल है, वो 50 स्टॉल किन के लिए है? सब लोगों के अकॉर्डिंग है कि जो जिसके अकॉर्डिंग है, सेहत के अनुसार है, वो वहाँ से वो ले ले। उसका मतलब ये नहीं है वो 50 के 50 तुम्हें खाने हैं, तुम्हें चेक करने हैं। एक व्यक्ति बीमार हो गया, उससे पूछा क्यों बीमार हो गए? बोला जी मैं शादी पे गया था और वहाँ पर लिखा था लंच का टाइम 12 से 2 बजे। लंच का टाइम कितना? 12 से 2। अब मैं 2 घंटे खाता रहा, 2 घंटे खाता रहा और उसके बाद मेरी हालत जो है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब वो कहने लगे भाई वो 12 से 2 सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वो था इस टाइम के दौरान कोई भी आए वो भोजन ले सकता है। अब 12 से 2 का मतलब है भले तुम 2 घंटे लगाओ मगर 2 घंटे खाते रहो, भरते रहो, ऐसा तो नहीं था। अब 50 स्टॉल है, वहाँ पर तो यही कहा है ये सब आपके लिए है, मगर आपको जो चाहिए आपको तो खुद डिसाइड करना है। अब आपके पास दिन भर में सैकड़ों काम होते मगर सारे काम ज़रूरी नहीं होते। उनकी लिस्ट बनाओ, उसको लिस्ट आउट करो, उसको हाईलाइट करो, जो ज़रूरी है अंडरलाइन करो। अब अंडरलाइन का मतलब है आपने अपनी थाली सिलेक्ट कर ली है, 5 चीज़ मैंने खानी है, मुझे फिट रहना है। अब 5 चीज़ें आप ले रहे हो, आपके पोषण तत्व पूरे मिल रहे हैं, सेहत ठीक रहने वाली। और जब आप बेकार की चीज़ें तो ले रहे हो, जो खाना था वो खाया नहीं, तो शरीर धीरे धीरे सुस्त, काम करने की क्षमता कम, रोगों का घर बन जाओगे। इसी प्रकार व्यर्थ के काम तो हो रहे हैं मगर जो ज़रूरी है वो नहीं हो रहा, वो छूट रहा है, तो ज़िंदगी में शांति नहीं हो।
घर में हो, फैमिली भी ज़रूरी है, आत्मा अपनी है उसके लिए भी टाइम ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड ज़रूरी है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का पाथ, उसकी सिलेक्शन भी ज़रूरी है। और कोई चैरिटी का काम है, सोसाइटी का काम है, उसके साथ जुड़ना भी ज़रूरी है, ऑफिस का काम है उसके साथ जुड़ना भी ज़रूरी है। मगर सबको बोलते हैं ना, एक बैलेंस बना करके चलना ज़रूरी है। मगर लोभी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर पाता, वो हर चीज़ इसलिए करता है मुझे यहाँ से मिलेगा क्या, मुझे गुरु से भी जुड़ रहा है तो मेरे को कोई मंत्र मिले, मैं पैसा जल्दी से जल्दी कमाऊँ, इस रिश्तेदार के साथ भी 10 मिनट फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरी डील इसके साथ कोई हो जाए, ये मेरे को कोई काम दे दे तो मैं इसके साथ रिश्ता निभाऊँ। यदि किसी के साथ वो मीठा बोल भी रहा है तो उसके पीछे उसका लोभ उसको काम करवा रहा है। जो एक रस आना चाहिए रिश्तों में, एक अनकंडीशनल प्रेम से जो उसे आनंद मिलना चाहिए, उस आनंद से वो हमेशा दूर, हमेशा वंचित रहता है। और फिर समय आता है, मौत आती है, वो कहता है मैंने तो कुछ अभी किया ही नहीं, मैंने तो रिश्तों को अच्छे से जिया नहीं, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा नहीं, गुरुओं की सेवा की नहीं, अपनी आत्मा के लिए, आगे के लिए कुछ किया नहीं। तो क्या कहा जाता है, क्यों दुनिया में फंस बैठा, क्यों दुनिया में फंस बैठा, रे नादान परदेसी, चले आगे के चलने का कुछ सामान परदेसी, ओ करे आगे के चलने का कुछ सामान, क्यों बेखबर सोया पड़ा गफलत के ख्वाब में, गफलत के ख्वाब में, क्यों बेखबर सोया पड़ा गफलत के ख्वाब में, गफलत के। तो याद रख दो दिन का, तो याद रख दो दिन का, है मेहमान परदेसी, कर आगे के चलने का कुछ सामान परदेसी, क्यों दुनिया में फंस बैठा रे नादान परदेसी, चले आगे के चलने का कुछ सामान। तो भगवान की दृष्टि में जो लोभी है वह व्यक्ति दुखी है, जो लोभी है वह मदहोशी में है, जो लोभी है वो प्रमादी है, जो लोभी है वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के प्रेजेंट टाइम का भी आनंद नहीं ले सकता। और यदि प्रेजेंट में रह नहीं पाया, आनंद ले नहीं पाया, तो जीना मरना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो तो जस्ट पशुओं की तरह, तो क्या पशु भी उनसे अच्छा जीवन जी लेते हैं, मगर वह व्यक्ति उनसे भी निकृष्ट जीवन में चला जाता है। तो इस प्रमाद को जानना है, छोड़ना है, इसका और स्वरूप आएगा कल जैसे समय होगा। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीण गयणे अनुरता, जीण गयण जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। बोले तो हैं, एक लय से नहीं बोले, तो सभी एक लय से। भजन गाने वाले जब अनेक होते हैं ना, उनकी लय ना मिले तो क्या होता है, फिर स्वाद नहीं आता। तो सभी मिल के
श्रद्धा भक्ति से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं तब क्यों नहीं बोले फिर? तो ध्यान रखना, पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजमान आदरणीय मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा उत्तर भारतीय प्रवर्तनी पूज्य भगवती महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अपनी श्री थावचा पुत्र जी की कथा चल रही। कल सुना रहे थे सुदर्शन ने श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी से धर्म का, आपके धर्म का क्या मूल है, क्या सार है, वो उन्होंने बताया। उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने भी पूछ लिया, आपके धर्म का क्या मूल है। जानते तो थे वो, लेकिन किसी को आगे बढ़ाना है तो स्वयं चलना पड़ता, उसका हाथ भी पकड़ना पड़ता। तो कहने लगे, सोय मूल आई मैं धम में, मेरा धर्म शौच मूलक। शौच का बताया था शुचि, पवित्रता से संबंध है। कहते हैं जो शौच है दो प्रकार का, द्रव्य से और भाव से। द्रव्य से पानी और मिट्टी से इस शरीर को साफ रखना। आजकल तो साबुन आ गए ना, पुराने ज़माने में जहाँ साधन नहीं होते हाथ धोने के लिए क्या साधन होता था? क्योंकि मैल उतारनी है ना। जहाँ पर राख, पानी से शरीर को गिल्ला किया, राख लगा ली सारे, फिर उसके बाद मसला, मसलने के बाद साथ ही मैल भी क्या होती है, धोने से साफ हो जाती है। जहाँ जिसके पास जैसे साधन होते हैं वैसे ही करते हैं। तो पानी मिट्टी से तो शरीर की सफाई हो जाती है, और आत्मा की सफाई दर्भ और मंत्र। दर्भ एक प्रकार की घास होती है, और दूसरा मंत्र जाप, जिसको कह देते हैं गुरु मंत्र। कहते बस इससे पवित्र होकर ना हम स्वर्गों में जाते। फिर श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्री ने पूछा, क्या खून से सना कपड़ा खून से साफ होता है? कहते नहीं,
कैसे होता है? गर्म पानी हो, खार पदार्थ हो, कपड़े को उसमें डाला जाए, फिर उसके बाद धोया जाए, फिर क्या होता है? साफ होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो पाप कर्म कर रही है, पाप कर्मों की मैल कभी पाप से साफ नहीं होती। पाप कर्मों की मैल कभी पाप कर्म करने से साफ नहीं होती। कैसे कहाँ साफ होती है? पापों का परित्याग करने से। और पाप कौन से हैं? वो 18 प्राणातिपात, जीवों की हिंसा, मृषावाद, झूठ बोलना, अदत्तादान, चोरी, मैथुन, कुशील, व्यभिचार, परिग्रह, धन दौलत, जमीन जायदाद, इनके प्रति आसक्ति, लगाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, लड़ना झगड़ना, अव्याख्यान, दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना, पैशून्य, चुगलखोरी, इधर की उधर सुना दी और उधर की उधर सुना दी। चंगे वाले बैठे थे, क्या कर दिया? महाभारत मचा दिया। बड़े खुश होते हैं, देखा हमने क्या कर दिया, रौनक लगा दी है। लेकिन पता नहीं कर्म कैसे बंधे हैं, कितने चिकने बंधे हैं, कितने चीड़े बंधे हैं। ऐसे दुखों से घिर जाओगे, लाख कोशिश करोगे, छुटकारा नहीं होगा। पर परिवाद, दूसरे की निंदा करना। कहते दूसरे की निंदा में कितना स्वाद आता है। बढ़िया से बढ़िया करने में भी स्वाद आता है और सुनने में भी स्वाद आता है। किसकी? दूसरे की। दूसरे की निंदा करते हैं और दूसरे की निंदा सुनते हैं तो एक टॉनिक से कम नहीं होता है। देखना कितनी ताकत आती है, कितनी चुस्ती आ जाती है। कब? जिस समय निंदा सुनते हैं। लेकिन अपनी निंदा करनी हो, अपनी निंदा सुननी हो तो चिरायते से कम नहीं लगता। कितना कड़वा लगता। कोई दूसरा बुराई करे, कानों से सुनना ऐसे लगता है जैसे कानों में सूर्य चुभ हो रहे। कोई और अपनी निंदा स्वयं करनी हो, मैंने जो गलत का काम किया, भरी सभा में कहना हो, देखना उसकी दूसरे की निंदा करते समय तो ये जवान 1000 जवानों का रूप धारण कर लेती, इतनी ताकत आ जाती है। और जहाँ अपनी निंदा करनी हो तो ऐसा लगता है जवान को लकवा मार गया हो। जवान कैसे थथलाती है, टांगें कैसे कांपती है, शरीर कांपता है। कब? जब अपनी निंदा करने का प्रसंग आता है। सोचता है अपनी निंदा करूंगा, इतना मेरा जश का, प्रतिष्ठा का मैल बनाया ना, सारे का सारा धराशायी हो जाएगा। लोगों की नजरों में मैं क्या हो जाऊंगा? मिट्टी बन जाऊंगा। कहा है? वही तो बनेगा जो है। लोगों के दिमाग में जो आपके प्रति भ्रम पर पला है ना, वो टूट जाएगा और लोगों को सही एहसास होगा तेरा स्वरूप क्या है। और कहा कि यदि अपनी निंदा करोगे ना तो उसके बाद आपका अपना निर्माण होगा। बाकी सारा झूठा निर्माण है। असली निर्माण कब होगा? जब आपको अपना एहसास होगा। तो दूसरे की निंदा करना। आगे है रति अरति। जहाँ तो इंद्रियों के विषय आते हैं फिर सब कुछ भूल जाता है। जहाँ दुख आता है तो एकदम हाय तौबा मच जाती, हाय मर गए मर गए मर गए। कहा है? दोनों को सहने का। अरथी के अंदर सब कुछ भूल गया है और अरथी के अंदर अशांत हो गया है। माया मृषा, छल पूर्वक झूठ बोलना, ऐसे सफाई से बोलना किसी को पता ना चले। कहा है? तुम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अपनी आत्मा को कैसे दोगे? मिथ्या दर्शन शल्य अविद्या। कहा देखो जो अविद्या ही तो है। जो संसार के सुख है वह दुखों के कारण है, लेकिन उसको कैसे हम गले लगा रहे हैं। जो तप त्याग संयम नियम व्रत धर्म की बातें हैं
वो सच्चे सुख के कारण है। लेकिन जब कभी ऐसा प्रसंग आता है ना तो क्या होगा, सारे भाग लेंगे। कहा जी अज्ञानता है, लेकिन जब आत्मा के अज्ञान के पर्दे खुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, फिर पता चलता है आत्म सुख का कारण क्या है। आत्म सुख का कारण है आत्म संयम, इंद्रियों के ऊपर विजय, कषायों का जीतना, तप त्याग संयम, ये आत्म शुद्धि के लिए करना, ये क्या है, विद्या का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण, मूढ़ता के कारण, जो आत्म सुख के कारण है उनको दुख का कारण समझता है, और जो दुख के कारण काम भोग 18 पाप है उनको सुख का कारण समझता है। ये 18 पाप, इनका सेवन करने से आत्मा मैली होती है। कहते हैं केवल मंत्र जाप से ये काम हो जाए फिर तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कितने लोग कहते हैं पानी से स्नान करेंगे तीर्थ स्थान पर, मेरा पाप कर्म क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। भगवान कहते हैं जे भी अपने आप को ना आश्वासन देना, अपनी पीठ अपने आप थपथपाना, बस हो गया तेरा काम, लेकिन होता नहीं है। कहा है यदि पानी आपके पाप कर्मों को धोए ना तो समझना आपका पुण्य भी क्या हो जाएगा, वो पानी धो देगा। यदि जिस पानी ने आपके पाप को धोया है ऐसा मानते हैं, तो जो आपने पुण्य कमाया है ना आज तक, वो भी सारा क्या हो जाएगा, धोया जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना शरीर के ऊपर मैल लगी है, साबुन लगा के नहाए हैं तो मैल उतर जाती है। तो यदि आपने क्रीम लगाई है, इत्र लगाया है, समय लारी बड़ी अच्छी आ रही है, फिर उसके बाद आप साबुन लगा के नहाओगे तो क्या उसको वो पानी साबुन छोड़ देगा, उसको भी धो देगा। ऐसे ही यदि पानी पाप धोवे तो इसका मतलब आपका पुण्य भी धो देगा। यदि वो पुण्य नहीं धोता है तो इसका मतलब वो पाप को भी नहीं धोता है। इस धारणा को बदलो। अब जिस समय श्री थावचा पुत्र जी कह रहे हैं, जे आत्मा 18 पापों का सेवन कर रहा है, जिन जिन क्रियाओं से आपको बता रहे हैं धर्म है, उससे तो जे होता नहीं। अब जिस समय जो उन्होंने बड़ी जुक्ति से बात कही तो उसके दिमाग में बैठ गई। कहने लगे भगवान हम तो ऐसा ही मानते हैं। कहते मानते हैं तो अपनी बुद्धि से जरा विचार करो। कहते ये तो बात सही है जो आपने कही है, पाप से पाप नहीं धुलेगा, जैसे खून का कपड़ा खून से साफ नहीं होता, फिर भगवान कैसे तो लेगा। कहते 18 पापों का त्याग करना होगा। कहते इसका बोध, कहते हम कराएंगे। फिर धर्म देशना सुनी, पर्दे खुल गए, आत्मा जाग गई। कहने लगा महाराज मैं साधु तो बन नहीं सकता। कहते जो बन सकते हैं, जो होता वो करो। कहते श्रावक वृत्ति पालूंगा, अणुव्रत, पहले तो सम्यक्त्व धारण की। अरिहंत भगवान मेरे देव हैं, श्री थावचा पुत्र जी मेरे गुरु हैं, इनका मार्ग ही मेरा धर्म है, इस मार्ग पर चलने का मैं प्रयास करूंगा। 5 अणुव्रत ले लिए, 3 गुण व्रत ले लिए, 4 शिक्षा व्रत ले लिए। अब रोज सुबह शाम जब मौका लगना तो उसने अपने गुरु जी के चरणों में आ जाना और आ करके धर्म चर्चाएं करनी, नया नया ज्ञान सीखना। जैसे हमारे 25 बोल है, 9 तत्व है, 26 द्वार है, जितनी बातें धर्म की सारे सीखते हैं। कहते इनके सीखने से क्या होता है, कहते इससे हमारी शंकाओं के समाधान होते हैं, शंकाएं दूर होती हैं, धर्म का दरवाजा खुल जाता है, हमारे को सत्य की प्राप्ति होती है। कोई कहते हैं ना हमारा वो ग्रंथ बताओ जिसमें हमारे धर्म का सार हो। कहते वो 25 बोल हैं। कहते हो तो समझ नहीं आता। कहते क्यों नहीं आता समझ? नहीं आता समझो, गुरुओं के पास बैठो, उनसे सुनो। देखो स्कूल में पढ़ते हैं कितनी मोटी मोटी किताबें क्या कर लेते हैं, समझ आती है नहीं आती। जब विदेशियों की भाषा आप समझ सकते हैं तो अपने भारत की भाषा क्यों नहीं आती? जो हमारा प्रमाद, हमारी लापरवाही है, इसलिए समझ नहीं आती। आप देखो संसार की पढ़ाई तक, पढ़ाई के लिए 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ते रहते हैं।
क्या पच्चीवल सीखने के लिए कभी जगराता किया आपने? बोलो भला। पच्चीवल सीखना है, जब तक नहीं आएगा रात को सोएंगे नहीं। कहते कोई नहीं, उसके लिए तो कल देख लेंगे। कल आया, अच्छा कल देख लेंगे, सारा जीवन निकल गया। कहते जो प्रमाद है, लापरवाही है, जो भगवान ने हमारे को मार्ग दिखाया, ज्ञान का प्रकाश दिया, उसके प्रति कितने लापरवाह। जब हमें इतना ज्ञान नहीं तो इस जीवन का सार क्या पाया। अब सुदर्शन जी श्रवणोपासक बन गए, रोज आते हैं, तत्वज्ञ श्रावक बन गए, प्रिय धर्मी बने, दृढ़ धर्मी बने, ऐसे बने मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उनको धर्म से चलायमान ना कर सके। समय आया श्री थावचा पुत्र जी महाराज विहार करके, और ये समाचार उनके गुरु जी को मिल गया, किनके जो सुदर्शन थे परिव्राजक। अरे मेरा भगत मेरे को छोड़ गया, चलो मैं दोबारा उसको अपने मार्ग पर स्थिर करूं। और जिस समय उनके पास आया तो थावचा पुत्र जी ने पहले वाला आदर सत्कार नहीं दिया। कहने लगे किससे आपने ये धर्म सीखा है? कहते भगवान अरिष्टनेमी जी के अंतेवासी श्री थावचा पुत्र जी। कहते चलो मैं आपके गुरु जी के पास चलता हूं, मैं उनसे 8 प्रश्न पूछूंगा। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं उनको वंदना करूंगा, नमस्कार करूंगा, और नहीं दिया तो मैं इन्हीं प्रश्नों से उनको निरुत्तर करूंगा। तो वहीं पर चल पड़े जहां गुरु जी थे। अभी विहार नहीं किया था, वहां पर जब पहुंचे तो वंदना नमस्कार तो नहीं। पहला प्रश्न, आपकी यात्रा क्या है, आपका जापनीय क्या है, आपका अव्यवाद क्या है, आपका प्रासुक विहार क्या है। 4 बातें पूछी, और 4 बातें इनका क्या उत्तर दिया उन्होंने। 8 बातें 4 बाद में बताएंगे, तो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। जागो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जागो जागण वाले ओ जगोण वाले, ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजान वाले। ना दिया बोला दाना तोले ना मोले, ना दिया बोला दाना तोले ना मोले। एक एक बोल जीवे हीरा न मोले, एक एक बोल जीवे हीरा न मोल है। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनन वाले सुनोन वाले, ज्ञान वाला डंका बजाउन वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजाउन वाले। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वितरण संदेश, जिनवाणी का पावन मंगलमय संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और सभी लाभ ले रहे हैं। और इसी क्रम में जिन्होंने आज समायिका की है साधुवाद के पात्र हैं, और जो कर सकते हैं कल से और प्रेरणा खुद भी लें, औरों को भी प्रेरणा दें। और आज का मंगलमय पावन दिवस की पंजाब वीरांगना कोकिलकंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज, जो धर्म की प्रभावना में संलग्न रहते हैं, महाराज साहब की कर्मठ साध्वी हैं, तो उनका आज दीक्षा दिन है। तो उनके दीक्षा दिन पर हार्दिक मंगल कामना, मंगल भावना कि जो सिद्ध स्वरूप तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर के आपने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की, उस मार्ग पर निरंतर आप अपने गुरु गुरुड़ियों का सानिध्य लेकर के इंगिया गार संपन्न बन करके उनके यथा निर्देश के अनुसार अपने जीवन को ढाल करके अपनी उस मंजिल, अपने उस मुकाम तक पहुँचे, स्वयं भी तरें, औरों को भी तरने में निमित्त कारण बन के जिन शासन प्रभावना करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति।
बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान, श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब थाना 5 के चरणों में कोटिश वंदन। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरु मैया श्री सुधा जी महाराज साहब, स्वरज संघ गौरव मणि, पंजाब विरागना श्री किरण जी महाराज साहब, श्री प्रीति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। धर्मसभा में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। प्रवचनों में उपस्थित को देखकर लगता है कि दीक्षा की थकान अभी उतरी नहीं है। अभी आगे और भी प्रसंग बाकी हैं, जैसे कि 28 अप्रैल को बड़ी दीक्षा दिवस, उसके बाद में श्री प्रवास मुनि जी महासाहब का दीक्षा दिवस भी 29 अप्रैल को आ रहा है। आखा तीज के पालने 3 मई को होने जा रहे हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को प्रेरणा देके प्रवचनों में लेकर आने का भाव रखें, जिन वाणी का श्रवण करवाएं। आज साध्वी श्री आराधना जी महासाहब संयम के 7 वर्ष पूर्ण कर आत्म वर्ष में प्रवेश करने जा रही हैं। हमारे सभी संघ की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। इसके बाद में उनको आदर की चादर समाज द्वारा भेंट की जाएगी। बेंगलोर से पधारे हुए अनुज, अंजलि और मौलिक मेहता की तरफ से श्री संघ को 11,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। संघ उनका हार्दिक आभार प्रकट करता है, उनका अभिनंदन करता है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री संघ हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। उनके चाय नाश्ता व भोजन की व्यवस्था हाल में की गई है, कृपया ग्रहण कर अतिथि लाभ देवें। अब आज के पचखान व मंगलपाठ, मंगल पहले चादर आदर की चादर भेंट कर दें संघ द्वारा आदर की चादर। अब संघ के सदस्य हैं, जो समाज के सदस्य हैं, वो श्री आराधना जी महाराज साहब को आदर की चादर भेंट करेंगे, तो कृपया आगे आने का भाव रखें। आओ प्रधान जी। आज किसी का पच्चखान हो, एक आशने का पच्चखान धन सीमा जी। एक आसन करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आज का आई मिल हो, किसी का उपवास हो, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चखान बुला लगे। और आने वाली 28 तारीख को बड़ी दीक्षा का पाठ है। साध्वी श्री आनंदिता श्री जी, जिनकी अभी दीक्षा संपन्न हुई है। बड़ी दीक्षा का पाठ अभी शेष है, और जो शेष होता है वो विशेष होता है, तो उसमें भी सभी ने लाभ लेना है। और आने वाली 3 मई को अक्षय तृतीया के पारणे, जिसमें बाहर से भी तपस्वी आत्माएं पधार के गुरुड़ियों के चरणों में अपने इस अक्षय तृतीया के पारणे करेंगे और आगे भी बढ़ने वाले होंगे। तो उस पर्व का भी उल्लास के साथ, भावना के साथ, भक्ति के साथ लाभ लेंगे। आज नीचे बैठे हैं, आयो खड़े हो ना। बहुत ही सौभाग्य से ऐसे दिन मिलते हैं हमें। महावीर स्वामी की देना अनुमोदना अनुमोदना करम्बार अनुमोदना 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 बारंबार।
शुभ कामना बारंबार अभिवंदना बारंबार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज की प्रभावना साधु श्री राजा जी महाराज साहब के 7वां वर्ष पूर्ण करा तो प्रवेश करने के उपलक्ष्य में दी जाएगी। कृपया सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो लेकर जाएं। अब मंगल बात की कृपा करेंगे गुरुदेव। बोली शासनपति भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज जय। तो अच्छे से बोलो। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय हो। सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी महाराज की जय हो। परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज की जय हो। चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी महाराज की जय हो। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम पुरुषजिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। तपस्वी आदर्श भवितव शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज की जय हो। जैन धर्म जय हो। साधु सत्यो जय हो। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रयाण नमो लोये सब साहुण सो पंच नमोकारो सब पावपण सणो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी मथेन बंधम